एक ऐसा मंदिर जिसको 18 बार अलग अलग हमले का सामना करना पड़ा लेकिन कभी टूट न सका। और इस मंदिर में श्री कृष्ण जी का दिल आज भी धड़कता है। और तो और इस मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जगन्नाथ मंदिर के बारे में। वैसे तो जगन्नाथ मंदिर की स्थापना के बारे में दो कहानियां बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। और एक कहानी तो सबको ही पता है कि राजा को सपने में भगवान बताते हैं कि उन्हें उनका दिल मिलेगा और वो नदी से आके ले आते हैं। लेकिन जो दूसरी कहानी है ये मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोगों को पता होगा। और हाँ, वो दिल मिलने के बाद की स्टोरी दोनों में लगभग सेम ही है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं दूसरी वाली स्टोरी जो मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मेरे को लगता है कि आपको ये सारी चीजें जान लेनी चाहिए तो अच्छा रहेगा। तो ये बात है सतयुग के समय की। उस समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न का राज था और भगवान कृष्ण के वो बहुत ही ज्यादा बड़े भक्त थे और उनकी बस एक ही मनोकामना थी कि भगवान को साक्षात मनुष्य रूप में देखने की। वो हमेशा वेद को फॉलो करते थे और हमेशा उनके दरबार में वेदों के ऊपर चर्चाएं होती रहती थी। एक बार की बात है, उनके दरबार में एक ब्राह्मण प्रकट हुए। उन्होंने पूरी भरी सभा में बताया कि उन्होंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मनुष्य रूप में दर्शन किए हैं। इस बात को सुनकर पूरी सभा में लोग आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन राजा इंद्रद्युम्न को विश्वास था ब्राह्मण की बातों का। उन्होंने ब्राह्मण से भगवान के पते के बारे में पूछा। तब ब्राह्मण ने बताया, भारत के पूर्व दिशा पर ओद्र देश नाम की एक जगह है जिसे अब उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। वहाँ नील माधव नीलगिरी के चोटी पर मिलेंगे। और ये बात कहते ही ब्राह्मण भरी सभा से गायब हो गए। तभी राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण विद्यापति को नीलगिरी जाने का आदेश दिया। काफी दिन तक अपने रथ में यात्रा करने के बाद वो आखिरकार नीलगिरी पर्वत पर पहुंच ही गए, लेकिन वो पहाड़ की चढ़ाई करने में असमर्थ रहे। वो हर बार कोशिश करते लेकिन वो हर बार असमर्थ हो जाते। उन्होंने पूरे पहाड़ के चक्कर लगाए लेकिन उन्हें ऊपर जाने का कोई मार्ग ही नहीं मिल रहा था। तब हार मान के वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और भगवान से नील माधव के पास पहुंचने की प्रार्थना करने लगे। तभी वहाँ एक विश्वाबासु नाम के एक आदमी है। उसने अनजान व्यक्ति को देखकर आश्चर्य हो गए और तभी उसने विद्यापति से पूछा। विद्यापति ने सारी बातें बताई। सारी बात जानने के बाद विश्वाबासु ने विद्यापति को नील माधव के दर्शन करने में मदद की। नील माधव के दर्शन करते ही विद्यापति उनके चरणों पर गिर पड़े और बहुत देर तक उनसे प्रार्थना करते रहे। राजा इंद्रद्युम्न के आदेश अनुसार नील माधव के बारे में पता करते ही वापस राज्य की ओर निकल पड़े और वापस पहुंचते ही उन्होंने राजा को सारी बात बताई। राजा इंद्रद्युम्न ने ये सारी बात सुनते ही नीलगिरी जाने का तय कर लिया और पूरे शहर में यात्रा की घोषणा करी। यात्रा शुरू करते वक्त जब राजा शहर के दरवाजे पर पहुंचे तब उन्होंने अपने राज्य के सारे नागरिकों को यात्रा में शामिल होते हुए देखा और उसी समय नारद मुनि भी वहाँ पर प्रकट हुए और यात्रा में शामिल होने का निश्चय किया। आखिरकार राजा नीलगिरी पहुँचे। वहाँ पर विद्यापति ने पहाड़ की चोटी तक ले गए, लेकिन वह पहुँचते ही पता चला नील माधव वहाँ से गायब हो चुके हैं। ये देखते ही सारे लोग काफी निराश हो गए, लेकिन तभी उन्हें आसमान से एक आवाज सुनाई देती है, उदास मत हो राजा, तुम 1000 घोड़ों की बलि दो, मैं 4 लकड़ियों के रूप में प्रकट होऊंगा और तुम मुझे अपने आंखों से देख पाओगे। ये सुनते ही राजा ने तुरंत बलि की तैयारी शुरू कर दी। बलि समाप्त होते ही 4 लकड़ी समुद्र में दिखाई दी, जिसे देख राजा और नारद मुनि सोचने लगे मूर्तियों को कैसे बनाया जाए। बहुत सारे कारपेंटर्स को बुलाया गया, लेकिन सभी मूर्तियां बनाने में समर्थ रहे। तभी वहाँ एक बुजुर्ग बढ़ई पहुंचे जो साक्षात विश्वकर्मा जी के अवतार थे। उन्होंने कहा 21 दिन में वो मूर्तियां बना देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है, वो एक बंद कमरे में काम करेंगे और उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और ना ही रूम के अंदर आएगा। ये बोल के उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। वहाँ से रोज टिक टिक की आवाज आती थी। 14 दिन आते ही काम करने की आवाज बंद हो गई। राजा और रानी दोनों सोच में पड़ गए। समय बीतता चला गया। राजा को लगा कि काफी उम्र की इतने दिन लगातार काम करने में कोई अनहोनी ना हो गई हो। तभी वो कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे और उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला बूढ़े आदमी वहाँ से गायब हो गए और उस कमरे में 3 देवताओं की मूर्तियां थी, जिनका ना तो कोई हाथ था और ना ही कोई पैर। ये देखते ही राजा निराश हो गए और गहरी सोच में चले गए। तभी वहाँ नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने कहा भगवान कृष्ण की इच्छा यही थी कि वो जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के रूप में हो। राजा ने भव्य मंदिर बनाने का आदेश दिया। तभी नारद मुनि ने राजा को कहा कि क्यों ना साक्षात ब्रह्मा जी से इनकी स्थापना करवाई जाए। ये सुनते ही राजा नारद मुनि के साथ ब्रह्मा जी के पास चल पड़े। सारी बात सुनते ही ब्रह्मा जी, नारद मुनि और राजा के साथ वापस पृथ्वी की ओर चल। लेकिन जब तक वो वापस पहुँचे करोड़ों साल बीत चुके थे और उस समय वहाँ के राजा गला थे जो कि भगवान विष्णु के भक्त थे। तब राजा इंद्रद्युम्न ने स्थापना का कार्य शुरू करा। ब्रह्मा जी ने पूरा उद्घाटन समारोह में रीति रिवाजों को बताया और मूर्तियों को रथ पर ले जाया जाए और मूर्तियों को स्थापना के लिए रथ पर ले जाया गया, जिसे रथ यात्रा के रूप में आज भी मनाते हैं। और इसी के साथ पूरी रीति रिवाजों के साथ जगन्नाथ जी की स्थापना संपन्न हुई। तो दोस्तों ये थी जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की कहानी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिख देना। आज के लिए इतना ही काफी। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।